बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का कोयटा में इजलास, निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए समाजी और इक्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में भरपूर ताउन फराहम करेंगे। एपेक्स कमेटी को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला और नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग, मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन से भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना अरकान को मुआशी अमूर से मुतल्लिक़ एतमाद में भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। कहा, 4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की दलील पूरी तो होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी सवाल करने पर रोक दिया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक कर लिया। ज़राए के मुताबिक दुबई से 150 अफराद के साथ आएंगे। नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ मुआशरे में फैली नफरतें मिटाएंगे। आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। मरियम नवाज की लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों से मुलाकात, इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। साफ शफाफ इंतखाबात हों तो हम कल भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन पर मुत्तफिक होती है। ये लोग अंदर एक फैसला करते हैं, बाहर आकर सियासत करते हैं। हमें इत्तेफाक राय और नई मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इबहाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? हर पार्टी के लिए यकसा माहौल होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, लग रहा है इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। वोट को इज्जत दो का नारा सच होगा। इस बार वोट की इज्जत और हुर्मत पामाल नहीं होगी। नवाज शरीफ को इख्तिदार से महरूम करके ऐसे शख्स को लाया गया जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। 4 साल मुल्की खजाने को लूटा गया। महंगाई का ऐसा तूफान आया जिस पर हम काबू ना पा सके। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में हर बुध को छुट्टी की तजवीज़। तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर बंद करने का इम्कान। स्मॉग के तदारुक के लिए हफ्ते में 2 रोज़ कोरोना तर्ज के लॉकडाउन की भी सिफारिश। पंजाब काबीना के इजलास में तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक आज तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बुध की छुट्टी का इतलाक पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के MD कैट टेस्ट के नताइज मनसूख। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के FIA को टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म। कहा, तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में 71 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल के करीब बैंक से रकम निकलवाने वाले निजी कंपनी के मुलाजिमीन को डाकुओं ने लूट लिया। गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान असलहा दिखाकर गाड़ी में रखा पैसों का बैग उठाकर ले गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में 50 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 25 तोला सोना, कीमती मोबाइल और घड़ी लूट कर ले गए। जेकबाबाद, सजावल और लाड़काना समेत सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी होने का इंकशाफ। वजारत तवानाई ने एदादो शुमार जारी कर दिए। 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40 और 19 अजला में 30% तक पहुंच गई। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 59 और सजावल में 58% तक बिजली चोरी।
नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इंतजामात का जायजा। कहा 21 अक्टूबर आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। एक बार फिर मुल्क को महंगाई, गुर्बत और मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे। खुरम दस्तगीर ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। तलाल चौधरी बोले सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नवाज शरीफ को है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बयानात लम्हाए फिक्रियां हैं। मुझे 9 मई के हवाले से किसी मीटिंग का इल्म नहीं। एक वाकया हुआ जिसका सबको अफसोस है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा चेयरमैन पीटीआई ना हो तो क्या होगा, इस हवाले से नहीं सोचा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरावाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और गुजरात में थाना लारी अड्डे का दौरा। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की आयादत और सहूलियात का जायजा लिया। थाने में सहूलियात के फुकतान पर इजहार बरहमी।